जब एक शांत जगह से हम आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो हमें हमारे आकाश में कई सारे तारे दिखाई पड़ते हैं, पर यह तो हमारे मिल्की वे के स्टार्स के कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह के 100 अरब और तारे हैं जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर अगर आप अपनी आंखों को इस अंतरिक्ष में दौड़ाओगे तो आपके चारों ओर खरबों की संख्या में चमकती हुई चीजें दिखेंगी, पर यह कोई तारा नहीं बल्कि यह गैलेक्सीज होंगे, और इन्हीं में से जो हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी होगी उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि पृथ्वी से आज के समय 25 लाख लाइट ईयर दूर है। बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की तो यह 13.6 बिलियन ईयर्स पहले जन्मा था और फैलते फैलते यह 1 लाख लाइट ईयर से इतना चौड़ा हो गया। कहा जाता है कि हमें मिल्की वे गैलेक्सी की इस तरह की इमेज लेनी है तो हमें पृथ्वी से वर्टिकली 500 लाइट ईयर ऊपर जाना होगा, जिससे कि हमें मिल्की वे गैलेक्सी की ऐसी व्यू मिले जहां पर आप अपने आंखों से 100 अरब तारों को एक साथ देख पाओगे। इस यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज हैं, पर वो इधर उधर छितराए हुए नहीं है। ये गैलेक्सीज भी क्लस्टर्स के रूप में ग्रुप बनाकर रहते हैं और इस कारण ही तो यूनिवर्स में विशाल वॉइड्स बन जाते हैं। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें कि 1 करोड़ लाइट ईयर की रेंज में 30 गैलेक्सीज हैं, जिसमें से कि 3 सबसे बड़े गैलेक्सीज हैं और मिल्की वे उसमें से एक है, और दूसरे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी। और आज हम चलेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी चौड़ाई के मुकाबले मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। वहीं यहाँ पर तारे मिल्की वे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 1 खरब की संख्या में है। इसके सेंटर में एक ब्लूइश बल्ज दिखाई देता है जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि अराउंड 83 करोड़ किलोमीटर यानी कि लगभग जुपिटर की ऑर्बिट इतना चौड़ा है। इसका मास 14 करोड़ सूर्य के बराबर है। अगर हम इस ब्लैक होल को हमारे मिल्की वे के सेंटर पर मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से कंपेयर करें तो ये मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल से 350 गुना ज्यादा भारी है। जिस तरह हमारा मून हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी तरह M110 नाम की एक गैलेक्सी है जो कि हमारे मून की तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी का चक्कर लगाती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आज के समय तो 25 लाख लाइट ईयर दूर है, पर ये 112 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मिल्की वे गैलेक्सी के करीब आता जा रहा है, और अराउंड 450 करोड़ साल बाद ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकराकर एक हो जाएंगे और पूरी गैलेक्सी में भयानक तबाही होगी। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि गैलेक्सी मर्जर में बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन्स होते हैं, क्योंकि उस समय नए नए कॉस्मिक बॉडीज का जन्म होता है, पर तब तक हम इंसान कहाँ होंगे ये किसी को नहीं पता। और आसमान में हर चमकती चीज तारा नहीं होती, उसमें से कुछ गैलेक्सीज भी होते हैं। धरती के किसी ऊंचे एरिया में जहां से मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स इस तरह के दिखते हैं, वहां पर साइड में आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जाएगा। साथ ही इसके चक्कर लगाती M110 नाम की गैलेक्सी भी दिखेगी। वही जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकरा जाएंगे तो ये मिलकर मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी को फॉर्म कर देंगे, और फिर अगले 150 अरब साल तक मर्जिंग का यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि लोकल ग्रुप के सारे गैलेक्सीज मिलकर एक विशाल गैलेक्सी का रूप न ले ले। पर इन गैलेक्सी मर्जिंग के बावजूद 2 तारों के टकराने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारे गैलेक्सी में 2 तारों के बीच एवरेज डिस्टेंस 160 अरब किलोमीटर है, तो ये चांसेस बहुत ही कम है कि 2 तारे आपस में टकराएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी में सन की पोजीशन इधर, वहीं जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी फॉर्म होगा तब के समय इस गैलेक्सी में ग्रेविटेशनल चेंज के कारण हमारा सूर्य गैलेक्सी के सेंटर की तरफ चला जाएगा। इस कारण एक पॉइंट आएगा कि हमारा सूर्य गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद एक खतरनाक सुपरमैसिव ब्लैक होल की कक्षा में जाकर उसकी ग्रेविटी से नष्ट हो जाए और सोलर सिस्टम और इस वीडियो का अंत वही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।